Welcome back to day 20 of our 30-day spoken English course. In today's lesson, we will learn how to speak confidently with new people. You will also learn useful sentences, conversation examples and practice drills. ओके आपका स्वागत है हमारे 30 दिन स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 21वें दिन में। आज हम सीखेंगे कि नए लोगों से आत्मविश्वास के साथ कैसे बात करें। आज की क्लास में आपको ढेर सारे सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस ड्रिल्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स, इंग्लिश प्लस हिंदी। स्टार्ट विद ए सिंपल ग्रीटिंग। जस्ट से हाय और हेलो विद ए स्माइल। बस एक मुस्कान के साथ हाय या हेलो बोलना पहला कदम है। डोंट थिंक टू मच। ओवर थिंकिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग। ज़्यादा सोचने से आप बोल ही नहीं पाते। फर्स्ट है हाय बोलना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। सेकंड है ज़्यादा सोचना नहीं है। लिसन केयरफुली। लिसनिंग इम्प्रूव्स योर रिस्पॉन्स। ध्यान से सुनने पर आपको सही जवाब देने में आसानी होती है। तो फर्स्ट स्माइल के साथ हाय या हेलो बोलना है, सेकंड ज़्यादा सोचना नहीं, और थर्ड वन है कि ध्यान से सुनना है। यूज़ ईजी वोकेबलरी। यू डोंट नीड बिग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स। भारी भरकम वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं है, आसान वर्ड्स जो हैं वो बोलने हैं। नेक्स्ट इज़ introducing useful sentences for meeting new people. इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? लाइक हाय आई एम के बाद अपना नाम बोलना होता है। जैसे हाय आई एम सीमा, नमस्कार मेरा नाम सीमा है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम फ्रॉम, आपको अपनी सिटी की जगह बताना है। लाइक आई एम फ्रॉम गुड़गांव, लाइक दिस, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, मैं गुड़गांव से हूँ। नेक्स्ट इज आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपके शौक क्या हैं। कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन, लाइक बातचीत को जारी रखने के लिए क्या क्या सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, यह दिलचस्प लग रहा है। रियली, टेल मी मोर, लाइक सच में और बताइए। लाइक आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप बोल सकते हो दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, और रियली टेल मी मोर, आई वुड लव टू नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। सो आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रियल कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल्स विद हिंदी। लाइक हाय आई एम रोहन, हाय मैं रोहन हूँ। हेलो रोहन, आई एम प्रिया, नाइस टू मीट यू। हेलो रोहन, मैं प्रिया हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड यू, मैं दिल्ली से हूँ, और आप। आई एम फ्रॉम मुंबई, व्हाट डू यू डू, मैं मुंबई से हूँ, आप क्या करती हैं। आई एम ए स्टूडेंट, व्हाट अबाउट यू, मैं विद्यार्थी हूँ, और आप। आई वर्क इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता या करती हूँ। सो ऐसे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। हिंदी से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है अभी। मैं नए लोगों से बात करने में थोड़ा शर्माता या शर्माती हूँ। आई फील अ लिटल शाई टॉकिंग टू न्यू पीपल, लेकिन मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। कृपया धीरे बोलिए, प्लीज़ स्पीक स्लोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। कैन यू रिपीट इट। तो ये सब सेंटेंसेस आप इजीली याद कर सकते हो। यूजफुल स्ट्रक्चर्स, महत्वपूर्ण वाक्य संरचनाएं। यू शुड प्लस वर्ब, आपको मतलब यह करना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यू शुड ट्राई अगेन, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। यू शुडंट प्लस वर्ब, आपको नहीं करना चाहिए। यू शुडंट स्किप ब्रेकफास्ट, आपको नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वाई डोंट यू प्लस वर्ब, आप क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू टॉक टू हिम, आप उनसे बात क्यों नहीं करते। लेट्स प्लस वर्ब, चलो करते हैं। लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो टहलने चलते हैं। हाउ अबाउट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, क्यों न करें। हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर डिनर, क्यों न डिनर के लिए बाहर चलें। इफ़ आई वर यू आई वुड प्लस वर्ब, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ब्लैंक मतलब कुछ भी करता। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ ब्रेक, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं थोड़ा आराम करता।
तो ये हमने सीखी यू शुड प्लस वर्ब के, यू शुडंट प्लस वर्ब, वाही डोंट यू प्लस वर्ब, लेट्स प्लस वर्ब, हाउ अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING, इफ़ आई वर यू आई वुड प्लस वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस अभी हमने सीखे हैं। आप इनको आसानी से याद कर सकते हो और डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। डेली यूज सेंटेंसेस, रोज़मर्रा के वाक्य। यू शुड स्लीप अर्ली, आपको जल्दी सोना चाहिए। यू शुडंट वरी टू मच, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेट्स प्लान ए ट्रिप, चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं। हाउ अबाउट स्टडिंग टुगेदर, क्यों न साथ में पढ़ाई करें। आई थिंक यू शुड टॉक टू योर बॉस, मेरा मानना है कि आपको अपने बॉस से बात करनी चाहिए। ये है डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से यूज कर सकते हो। स्मॉल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, छोटी बातचीत। आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, मैं बहुत तनाव में हूँ। यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आई हैव टू मच वर्क, मेरे पास बहुत काम है। वाई डोंट यू आस्क फॉर हेल्प, आप मदद क्यों नहीं मांगते। सो ये भी बहुत ही ईजी सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो और ट्रांसलेशन सीख सकते हो। आज के लेसन में आप सीखेंगे कि अंग्रेजी में किसी सहमत, एग्री या असहमत, डिसएग्री कैसे होना है, वह भी विनम्र और स्मार्ट तरीके से। हाउ टू एग्री, सहमत कैसे हो, लाइक आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आई टोटली एग्री विथ यू, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। यू आर राइट, आप सही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। दैट्स ट्रू, ये सच है। आई थिंक द सेम, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। तो इन सेंटेंसेस को आप एग्री होने के लिए यूज़ कर सकते हो। हाउ टू पोलाइटली डिसअग्री, विनम्रता से असहमत होना। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। आई सी योर पॉइंट, बट मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, लेकिन आई हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, मेरी राय अलग है। दैट माइट बी ट्रू, बट वह सही हो सकता है, लेकिन ये सब सेंटेंसेस आप पोलाइटली डिसअग्री करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, लाइक मजबूती, सहमति और असहमति से। स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट के लिए आप क्या सेंटेंस यूज़ करते हो, लाइक एग्जैक्टली, बिल्कुल। दैट्स सो ट्रू, ये बिल्कुल सच है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। स्ट्रॉन्गली डिसएग्रीमेंट के लिए आई कम्प्लीटली डिसएग्री, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। दैट्स नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है। आई कांट एग्री विद दैट, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। तो ये सब डिसएग्रीमेंट के लिए यूज कर सकते हो। एग्रीमेंट के लिए थे एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और डिसएग्रीमेंट के लिए है आई कम्प्लीटली डिसएग्री, दैट्स नॉट करेक्ट, आई कांट एग्री विद दैट। अब बात करते हैं डेली कॉन्वर्सेशन, रोज़मर्रा की बातचीत। आई थिंक इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे लगता है अंग्रेजी बहुत कठिन है। आई डोंट थिंक सो, इट बिकम्स ईजी विद प्रैक्टिस, मुझे ऐसा नहीं लगता, प्रैक्टिस के से आसान हो जाती है। शुड वी स्टार्ट अर्ली टुमारो, क्या हमें कल जल्दी शुरू करना चाहिए। एब्सोल्युटली, इट्स अ गुड आइडिया, बिल्कुल यह अच्छा विचार है। आज अब आप सीखेंगे अंग्रेजी में किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, कम पसंद करना या नापसंद करना कैसे कहते हैं। बेसिक एक्सप्रेशंस, आम वाक्य। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, लाइक आई लाइक टी, आई लाइक, मुझे चाय पसंद है। और अगर कोई चीज़ आपको नापसंद है तो उसके लिए बोल सकते हो आई डोंट लाइक, मुझे लाइक ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है। तो पसंद के लिए आई लाइक और नापसंद के लिए आई डोंट लाइक। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस, ज़्यादा पसंद बताने के लिए, लाइक आई प्रेफर प्लस नाउन प्लस वर्ब ING, लाइक मैं ब्लैंक चीज़, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की जगह चाय ज़्यादा पसंद है। आई प्रेफर वॉकिंग टू ड्राइविंग, मुझे गाड़ी चलाने से ज़्यादा चलना पसंद है। तो आज से आप थोड़ा कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस हो ना, तो उनमें प्रेफर यूज़ कर सकते हो, लाइक आई प्रेफर दिस टू दिस। आई वुड रादर प्लस वर्ब, मैं ये करना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वुड रादर स्टे हो, मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वुड रादर ईट फ्रूट्स, मैं फल खाना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक्सप्रेसिंग डिसलाइक्स, नापसंद बताने के लिए, आई कांट स्टैंड, लाइक मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड रूड पीपल, मुझे बदतमीज़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट, मैं
लाइक ब्लैंक से हेट करता हूँ, आई हेट वेटिंग, मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो कोई भी चीज़ जिसको आप डिसलाइक करते हो, नापसंद बताने के लिए आई कांट, आई हेट। सो आस्किंग समवन्स प्रेफरेंस, किसी से उसकी पसंद पूछना, लाइक विच डू यू प्रेफर, आपको कौन सा पसंद है। विच डू यू प्रेफर मूवीज़ और सीरीज़, आपको कौन सा पसंद है, फिल्में या सीरीज़। वट वुड यू रादर डू, आप क्या करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वट वुड यू रादर डू ऑन संडे, रविवार को आप क्या करना पसंद करेंगे। सो ये सेंटेंसेस है किसी से उसकी प्रेफरेंस पूछना, लाइक व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट डू वुड यू रादर डू, व्हाट वुड यू रादर डू ऑन संडे। स्मॉल कॉन्वर्सेशन, छोटी बातचीत, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। नॉट रियली, आई प्रेफर टी, सही में नहीं, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। व्हाट वुड यू रादर ईट, राइस और ब्रेड, आप क्या खाना पसंद करेंगे, चावल या रोटी। आई वुड आई आई वुड रादर ईट राइस टुडे, मैं आज चावल खाना पसंद करूँगी। तो ये एक छोटी बातचीत है जिसमें आप देख सकते हैं किसी को क्या पसंद है, क्या ज़्यादा पसंद है, क्या खाना पसंद करेंगे। सो ऐसे सेंटेंसेस आप इजली लर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन, लाइक किसी से अनुमति मांगना या अनुमति देना। रोज़मर्रा की बातचीत में परमिशन बहुत ज़रूरी होता है, लाइक घर, ऑफिस, स्कूल या किसी भी से भी फॉर्मल इनफॉर्मल जगह पर। आस्किंग फॉर परमिशन, अनुमति कैसे मांगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन आई प्लस वर्ब। क्या मैं ये कर सकता हूँ या सकती हूँ, इनफॉर्मल वे है ये। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। कुड आई प्लस वर्ब, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये पोलाइट तरीका है। कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ। मे आई प्लस वर्ब, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये फॉर्मल वे है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इज़ इट ओके इफ़ आई प्लस वर्ब, लाइक अगर मैं ये करूँ तो ठीक है। इज़ इट ओके इफ़ आई लीव अर्ली, अगर मैं जल्दी जाऊँ तो ठीक है। लाइक इज़ इट ओके इफ़ आई सिट हियर। सो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो परमिशन लेने के लिए, ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ गिविंग परमिशन, अब अनुमति कैसे दें। येस यू कैन, हाँ आप कर सकते हैं। श्योर, गो अहेड, ज़रूर कीजिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब सेंटेंसेस आप परमिशन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। येस यू कैन, श्योर, गो अहेड, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं डिनाइंग परमिशन पोलाइटली, लाइक आपको मना करना है, सम्मानपूर्वक मना कैसे करें। आई एम अफ्रेड यू कांट, माफ़ कीजिए आप नहीं कर सकते। सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल, क्षमा करें यह संभव नहीं है। आई वुड रादर यू डिडंट, मैं चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें। नॉट राइट नाउ, अभी नहीं। सो ये सेंटेंसेस आप किसी को लाइक पोलाइटली मना करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। आई एम अफ्रेड यू कांट, सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल, आई वुड रादर यू डिडंट, नॉट राइट नाउ। डेली कॉन्वर्सेशंस, रोज़मर्रा की बातचीत। कॉन्वर्सेशन फर्स्ट, कैन आई बोरो यूर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। श्योर, हेयर यू गो, जरूर लीजिए। कैन आई बोरो यूर पेन, श्योर, हेयर यू गो। कॉन्वर्सेशन सेकंड, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। येस प्लीज़, हाँ कृपया अंदर आइए। मे आई कम इन, येस प्लीज़। कॉन्वर्सेशन थर्ड, इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ ब्रेक, क्या अगर मैं ब्रेक लूँ तो ठीक है। आई एम अफ्रेड यू कांट राइट नाउ, अभी नहीं, माफ़ कीजिए। इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ ब्रेक, आई एम अफ्रेड यू कांट राइट नाउ। नेक्स्ट इज़ यूजफुल फ्रेजेस, काम की लाइनें। डू यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठूँ। वुड इट बी ओके इफ़ आई ओपन द विंडो, अगर मैं खिड़की खोलूँ तो ठीक है। कुड यू अलाउ मी टू यूज़ योर लैपटॉप, क्या आप मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने देंगे। सो ये है यूजफुल फ्रेजेस। डू यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, वुड इट बी ओके इफ़ आई ओपन द विंडो, कुड यू अलाउ मी टू यूज़ योर लैपटॉप। कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस जो आम तरीके पर आप यूज़ कर सकते हो, लाइक मे बी और परहैप्स। मे बी ही विल कम टुमारो, शायद वह कल आएगा। परहैप्स सी इज़ बिजी, शायद वह व्यस्त है। तो ये सब शायद और परहैप्स वाले सेंटेंस, मे बी ही विल कम टुमारो, परहैप्स शी इज़ बिजी। इट्स पॉसिबल दैट, यह संभव है कि इट्स पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे, यह संभव है कि आज बारिश हो। देयर इज अ चांस दैट, इसकी संभावना है कि, देयर इज अ चांस दैट वी माइट विन, हमारे जीतने की संभावना है। तो ये सब मतलब बोलने के लिए परमिशन, बेसिक
मे बी कुछ हो सकता है, शायद हो, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए मे बी ही विल कम टुमारो, परहैप्स शी इज़ बिजी, इट्स पॉसिबल दैट, देयर इज अ चांस दैट। यूजिंग माइट और मे, शायद होगा, ये होगा। माइट 30 to 40% संभावना के लिए हम माइट यूज़ कर सकते हैं। मे 50 to 60% संभावना है, मतलब ज़्यादातर संभावना के लिए मे और कम संभावना है तो माइट। ही माइट कम, वह आ सकता है, थोड़ी संभावना है। शी में ज्वाइन अस लेटर, वह बाद में हमारे साथ जुड़ सकती है, तो इसकी थोड़ी ज़्यादा संभावना है। यूजिंग कुड, कुड संभव है, कुड संभव लाइक हो सकता है, इट कुड रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है। ही कुड बी राइट, वह सही हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सप्रेसिंग हाई प्रोबेबिलिटी की, वो एक बहुत ज़्यादा संभावना है। इट्स लाइकली दैट, संभावना ज़्यादा है कि, इट्स लाइकली दैट वी विल बी लेट, देर होने की संभावना है। आई थिंक ही विल, मुझे लगता है कि वह